हिमांशी, इधर देखो। हाँ? जय। और सॉरी बोलना। सॉरी बोलना हिमांशी। हिमांशी एक हाथ से बोल देती है ये। हेलो, वेलकम बैक टू हिमांशी शौकीन यूट्यूब चैनल। सभी माताओं भाई बहनों को राम राम नमस्ते। और यहाँ पे देखिए माली अंकल आए हुए हैं और ये कर रहे हैं बांस के पेड़ की कटिंग, क्योंकि ये जब भी ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर ये साइड में इधर उधर इसके ये जो होते हैं डंडियाँ फैल जाती हैं, तो फिर उसके लिए इसकी कटिंग ज़रूरी है। तो वो कर रहे हैं, देखिए आप। और फिर शाम के टाइम पैकिंग कर ली थी हमने। हम जाएंगे पंजाब, पापा जी के बेस्ट फ्रेंड हैं अंकल जी, और 2 दिन के लिए जा रहे हैं। तो इनमें 2 बैग दीदी के हैं, 2 हमारे हैं। सारे जर्सी जैकेट बच्चों के साथ, तो अब ठंड का टाइम है तो स्वेटर जर्सी ज़्यादा चलती हैं। सुबह के 3 बजे हम यहाँ से घर से निकले थे। दीदी ने कंबल इसलिए लिए गाड़ी में ठंड लगे तो बच्चों को उड़ा देंगे। और फिर हम चल दिए थे, हम और दीदी और देव के बड़े भाई, ताऊ जी के लड़के। और बच्चों के साथ तो थोड़े थोड़े टाइम पे रुक रुक के चलना होता है। तो फिर जाके रुके थे हम करनाल, और वहाँ पे चाय ली थी सिर्फ विकास जी ने, हमने। और हिमांशी सो गई थी, फिर उठी तो ऐसे इतने ध्यान से देख रही थी चारों तरफ। इसको कुछ नई चीज़ दिखती है तो बहुत ध्यान से देखती है ये, कि अब कहाँ गए हम। ये देव यहाँ पे बोला कि मम्मी जी मेरी वीडियो बना दो। ये देखिए आप, यहाँ पे चाय पी के 10-15 मिनट में फिर हम चल दिए थे यहाँ। और यहाँ पे देखिए कितनी साफ़ सफाई है, और मौसम भी बहुत साफ़, कोई पोल्यूशन नहीं यहाँ पे। और सुबह के टाइम चलने का एक और फ़ायदा ये है, कोई जाम वगैरह नहीं मिलता, खाली रोड मिलते हैं। तो इस वजह से सुबह सुबह निकले, और दिन में चलते हैं तो पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। तो एक जगह यहाँ करनाल ही रुके, फिर हम सीधे पंजाबी रुके थे, फिर बीच में कहीं भी नहीं, क्योंकि सुबह का टाइम था। ऐसे चाय पी ली थी और फिर बार बार रुकने का कोई वो था ही नहीं, ठंड भी थी। तो फिर सीधे अंकल जी के घर। हिमांशी भी इतनी शरीफ है बहुत ज़्यादा, कि जैसे ही गाड़ी चलेगी तो ये सो जाएगी गाड़ी में। और जैसे ही कहीं रुकेंगे तो इसको पता चल जाता है कि अभी गाड़ी रुक गई है, तो अपने आप उठ के फिर देखेगी सारे नज़ारे। परेशान नहीं करती बिल्कुल भी, छोटे बच्चे जैसे सफ़र में करते हैं हिमांशी नहीं करती, इंजॉय करती है हिमांशी। और आ गए थे हम पंजाब अंकल जी के घर, और हिमांशी देखिए नमकीन चाय पूरी मेहमान नवाजी करवा रही है यहाँ पे। और अंकल जी भी यहीं बैठे हैं, देखिए ये सब बच्चे चाय नमकीन। और इतने अच्छे अंकल जी हैं, जब से हम गए और आए हमारे साथ ही रहे, घूमने में, हर जगह दिखाने में। बल्कि इतने बुजुर्ग हो रखे, इनकी हिम्मत भी नहीं है, पर फिर भी हमारे साथ, कि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। ये खुद आए हैं इतनी दूर तो खुश होके जाए कि हाँ अंकल जी के घर आए थे। बहुत ज़्यादा इज्जत सम्मान। और ये रिंपू भैया की वाइफ खाना बना रही है हमारे लिए। और रिंपू भैया की भी कुछ ही दिन की छुट्टी बची है। और ये देखिए यहाँ पे रसोई में चिमनी, नीचे चूल्हा, और इसका जो धुआं है वो सीधा ऊपर चला जाता है। ये तो ये अलग सी चीज़ लगी। और यहाँ पे खरगोश भी अंकल जी के घर पे देखो, हिमांशी इनको देख के बहुत खुश हो रही थी। और फिर अंकल जी हमें लेके गए दीदी के घर। अंकल जी की 3 बेटियां हैं, तीनों दीदियों के घर गए हम, और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्यार और इज्जत सम्मान दिया। तो हम सारे यहाँ पे नहा के खाना खा के रेडी हो चुके थे। पहले तो अंकल जी बोले कि यहीं पर वृंदावन मंदिर है वो दिखाएंगे, और फिर दीदी के घर चलेंगे और आपको। और पूनम, रिंपू भैया, अंकल, हम सब चल दिए थे मंदिर देखने के लिए। मॉर्निंग, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हिमांशी शौकीन यूट्यूब चैनल पे। और सभी माताओं भाई बहनों को नमस्ते, राम राम, राधे राधे। और हम आए हैं पंजाब अंकल जी के घर पर, और अभी हम जाएंगे वृंदावन। पंजाब में भी वृंदावन है, तो वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, देखना। और ये अंकल जी के घर के बाहर का नज़ारा है। हम मंदिर जाने के लिए रेडी हो रहे थे, गाड़ी में पूनम आ रही थी। पूनम रिंपू भैया की वाइफ का नाम है। तो
और अभी जिस मंदिर में हम जाएंगे वहाँ पे पूरा बड़ा तालाब है, वो सूखा हुआ तालाब है, पहले उसमें पानी रहता था। एक माता आई थी वहाँ पे दर्शन करने अपने बच्चे को लेके, तो वो बच्चा गिर गया था उस तालाब में, और फिर वो रोने लगी, तो वहाँ से शेषनाग प्रकट हुए थे। उन्होंने एक फुकार में पानी सुखा दिया और उनका बच्चा खेलता हुआ निकला था वहाँ पे। और दूसरी फुकार मारी थी, तो वो मंदिर में आपको दिखाऊंगी, वो तिरछा हो गया था। वो आज भी ऐसे का ऐसा ही है, और उस वो ना ही भूकंप में गिरता है ना ही, और उसको बना भी लो अगर तो वो फिर से वैसा ही हो जाता है। और यहाँ पे गोरखनाथ जी की तपस्या की हुई है, तो झूले भी हैं यहाँ पे। तो मैं और हिमांशी सब बच्चे ही झूल रहे थे झूले, और बहुत पूरा बड़ा जंगल, चारों तरफ वन ही वन है यहाँ पे, और बहुत अच्छा मंदिर है। और यहाँ से और बता रहे थे भैया कि कुछ दिन पहले ही यहाँ से फिर से शेषनाग दिखी थी निकली हुई। वो जगह मैं आपको दिखाऊंगी मंदिर में ही, वहाँ पे 2-3 दिन लगातार दिखी थी वो, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए कितना वन पूरे, और आम के पेड़, हरियाली बहुत है यहाँ पे। पंजाब में बहुत ज़्यादा हरियाली और कोई प्रदूषण नहीं। और अंकल जी ये बोल रहे थे कि भाई बेटा 2 दिन के लिए आए हो, पर जितना हो सकेगा उतना आपको यहाँ पंजाब में दिखाएंगे जो जो चीज़ें हैं, और हमारे साथ साथ रहे आप, जैसा कि आप देख रहे हो। और भाई भी देखिए, ये वो जगह है जहाँ से शेषनाग निकले थे कुछ दिन पहले, और ये मंदिर है वो जो तिरछा हो गया है, जो फुकार मारी थी, और ये सीधा भी नहीं होता कितनी कोशिश कर लो। अंकल जी लेके जा रहे थे दीदी के घर, और रास्ते में देखो ये डैम है पंजाब में, और ये 50-60 किलोमीटर पानी है, स्टॉक है यहाँ पे, और इस पानी से बिजली बनती है, और वो बिजली दिल्ली में सप्लाई होती है। देखो जी इस पानी से कितना साफ पानी है, और यहाँ दूसरी साइड में टावर लगे और वहाँ पे बिजली बनती है। ये आ गए फाइनली दीदी के घर हम, और यहाँ पे रुके थे 1 घंटे के लगभग, और दीदी ने इतनी सेवा की बहुत ज़्यादा। ये देखिए आप अंदर, हिमांशी रुक नहीं रही थी इसलिए बाहर ही घुमा रहे थे। देखो चारों तरफ का नज़ारा कितना अच्छा, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई वॉइस पोल्यूशन नहीं, और बहुत, ये देखिए मैं हिमांशी को घुमा रही हूँ यहाँ पे। और ये दीदी हैं, ये दीदी विकास जी को पढ़ाती थी। 6th क्लास में थे जब विकास जी यहाँ पे आ गए थे अंकल के पास, और यहीं रुके थे 2 साल, ये 3 साल। और जब ही से लगाव ज़्यादा है विकास जी का भी, और अंकल का, भैया का, सबका, दीदी का। और अब हम चल दिए थे दूसरी दीदी के घर, और फिर देखो कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ पंजाब का। और अंकल जी की जो तीनों बेटियां हैं सारे सब पास पास में ही हैं, तो अंकल जी और रिंपू भैया, पूनम, हम सब साथ साथ थे, और लास्ट में दीदी के घर रुके थे सब। तो आपको दिखाते हैं अब वहाँ पे। और तीनों दीदी गवर्नमेंट जॉब करती हैं, टीचर हैं। और अब हम पहुँच गए दूसरी दीदी के घर। इनका भी घर खेतों में है, खुले में। ये देखिए आप, ये आपको दिखाते हैं दीदी के घर के छत का नज़ारा। ये 2nd फ्लोर है। देखिए चारों तरफ खेतों में घर है दीदी का। पीछे देखो खेत ही खेत। और ये सुबह से गुरुबानी हो रही है यहाँ पे, जो आवाज आ रही है। रात को भी दीदी ने इतनी डिश बना दी थी, बहुत ज़्यादा। और ये सुबह दीदी चूल्हे पे पराठे बना रही हैं। देखो 2 घंटे लगी रही, मूली आलू के पराठे बनाए, इतने प्यार से खिलाए। तो इधर वो पीछे से देखो देव आ गया। और देखो उधर दीदी बना रही हैं, विकास जी खा रहे पराठे। और सच में बहुत अलग ही लगाव है, बहुत ज़्यादा। और इतनी इज्जत करते हैं विकास जी भी दीदी को, बिल्कुल ये समझ लो कि माँ जैसी इज्जत देते हैं, बहुत ज़्यादा। और दीदी भी इतना ही 100% अपनी तरफ से। हिमांशी, हिमांशी और हम खा रहे हैं खाना, सरसों का साग पराठे।
और अंकल जी भी आ गए। अंकल जी खा लिया खाना आपने? हाँ खा लिया। हिमांशी, दीदी का घर खेतों के बीच में और चारों तरफ दीदी हर के ही खेत है। दीदी हर के 60 किले हैं। और एक बात यह है कि दीदी में बिल्कुल भी घमंड नहीं है, डाउन टू अर्थ है बिल्कुल, बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए अम्मा जी बैठी हैं, ये गाय। अंकल जी दिखा रहे थे कि मुझे और विकास जी को कि हल्दी के पेड़ दिखाता हूँ। चलो, ये सारे दीदी के ही ये वाले अंकल खेत हैं और आम के पेड़। अच्छा? ये देखो, ये सूख गए ना पेड़, नीचे हल्दी। अच्छा अच्छा। अभी निकालेंगे इससे। और उधर वो आम के है ना अंकल? आम, लीची, आज के आगे मोटर है ना इनकी। हाँ हाँ। वो लास्ट कोना है ना। हाँ हाँ। ये सब इनकी है। अच्छा अच्छा। हाँ। ये इधर तक, ये सब ही। आगे बहुत दूर आगे तक वो लास्ट कोना दिखाई दे रहा है। वो सारी वहाँ मोटर लगी है अब, जिसमें ये पानी दिया हुआ है। खेतों में है घर, खेतों में पैदा हो रहा है। बिल्कुल। खाना खा के ले रहे थे दीदी से विदा। दीदी अब जाने का टाइम आ गया था। और ये देखिए अम्मा जी 108 साल की हैं, दीदी की नानी सास हैं। और अब हम चल दिए थे घूमने के लिए और फिर आज ही घर के लिए निकलना था, तो इसलिए ये देखो खेतों का नज़ारा पंजाब के। तो वही वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना और अगली वीडियो ज़रूर देखना।